प्रिय छात्रों, आपका न्यू आर्यभट्ट क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है बाबू 400 कोई लैंप है, नियॉन लैंप, इसको जोड़ेंगे पूरा ना तो 400 आएगा, ठीक है। नियॉन लैंप है, उसकी जीवन काल दिया गया, जीवन का मतलब वो कितने घंटा चलेगा, ठीक है, वो घंटों में दिया गया है, ठीक है। और उससे एक आंकड़ा तैयार किया गया है और इस आंकड़े से, इस डाटा से आपको क्या ज्ञात करनी है, सिर्फ माध्यिका ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे ज्ञात होगा। तो इसके लिए आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता। क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता। तो निकालते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, इसको हम लोग CF भी कहते हैं बाबू, ठीक है। तो देखिए 14 का 14 लिख देंगे, 14 में 56 जोड़ देंगे, क्या आएगा, 56 और 14 70 हो जाएगा। 70 में 60 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 130। 130 में 86 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देख लीजिए। तो 130 में 86 जोड़ लीजिए तो 6 का 6, 8 3 11 के खासी ले 1 1 2, 216 आ गया बाबू। तो लिख दीजिए 216, ठीक है। फिर देखिए मेरे बाबू 216 में 74 जोड़ दीजिए, तो 216 में 74 जोड़िएगा तो क्या आएगा, 6 4 10 के 0 हासिल 1 7 1 8 1 9 2 का 2, क्या आ गया 290। लिख दीजिए मेरे बाबू 290। 290 में आप अब जोड़ दीजिए 62 ऐड कर दीजिए, 0 और 2 हो गया, 9 6 15 का 5 1 और 2 1 3, 352 आ गया मेरे बाबू। तो लिख दीजिए 352। अब 352 में 48 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 400। तो सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने के लिए, यानी माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग को जो डाटा दिया रहता है उसके बाद हम लोग सिर्फ संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता निकालना बहुत आसान है बाबू। 14 का 14 पहले, 40 में 56 जोड़ेंगे 70, 70 में 60 जोड़ेंगे 130, 130 में 86 जोड़ेंगे 216, 260 में 74 जोड़ेंगे तो 290, 290 में 62 ऐड करेंगे तो आपका 352 आएगा, और 352 में 48 जोड़ेंगे तो 400। तो ऐसे आप संचयी बारंबारता ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है माध्यिका बराबर मेरे बाबू, और आप लोग नीचे बनाएंगे, ठीक है। आप लोग इस टेबल के नीचे क्वेश्चन को हल करेंगे। मेरे पास कुछ जगह की कमी हो जाती है जिस वजह से हम यहां बनाते हैं, ओके। तो देखिए, तो माध्यक बराबर मेरे बाबू फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF / F × H, ठीक है। तो सबसे पहले n क्या होता है, तो देखिए यहाँ जो लास्ट में आता है ना, यही वैल्यू वाला n का होता है। देखिए ये भी पूरा जोड़ेंगे ना तो आपका 400 ही आएगा, जोड़ लीजिए। 6 4 10, 10 6 16, 4 20 22, 8 30 के 0 कैरी 3, 3 1 4 5 9 6 15 15 8 23 7, क्या हो गया आपका 23 7 30 30 36 4, यानी 40। यानी इसको भी ऐड करेंगे तो आपका आएगा 400, इसको भी ऐड करेंगे तो क्या आएगा 400। यही हमारा क्या होता है मेरे बाबू, n का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है 400, n का मान हो गया, ठीक है। तो हमको तो n/2 चाहिए ना मेरे बाबू, तो n/2 करने के लिए क्या करेंगे, 400 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ गया 200 आ गया। 400 में 2 से डिवाइड किए। उसके बाद हमको CF चाहिए बाबू, ठीक है। तो देखिए 200 से जस्ट बड़ा जो होता है इस लाइन में, वही हमारा संचयी बारंबारता वर्ग कहलाता है। 200 से इस वाले लाइन में जो मान बड़ा होगा वही मान हमारा क्या कहलाएगा, संचयी बारंबारता वर्ग कहलाएगा। तो 200 से बड़ा क्या है, यही ना है 216। इसको आप पूरे को बाबू अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद CF क्या होता है, इसके जस्ट ऊपर का मान CF कहलाता है, यानी ये है हमारा, ये अंडरलाइन कर दिए। CF क्या कहलाएगा, इसके जस्ट ऊपर का जो वैल्यू होगा वो हमारा CF कहलाएगा। यानी मेरे बाबू लिख दोगे कि CF का मान क्या आ गया आपका 130। उसके बाद
आपका एच ज्ञात करनी है। तो एच क्या होती है, तो देखिए एच क्या होता है, ये दोनों के बीच कितने का अंतर है, 3000 से 3500, 3000 से 3500, तो कितने का अंतर है, 500 का अंतर है। 3500 में अगर यदि 3000 आप लोग हटाते हैं तो 0 का 0, 0 का 0, 5 3 3 कर 500 आया, यानी 500 आया ना। तो जो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वही हमारा एच का मान होता है। तो एच का मान आ गया 500। और एफ क्या होता है मेरे बाबू, ये पूरा एफ का मान कहलाता है बाबू, ये पूरा एफ कहलाता है। इस एफ वाले पूरे मान में हमारा सबका एफ का मान नहीं होगा, जो इस अंडरलाइन के अंदर आएगा वही हमारा एफ का मान कहलाएगा, यानी एफ का मान 86 हो जाएगा। और इसमें आया है मेरे बाबू एल, क्या आया है, एल। तो एल का मान क्या हो जाएगा, निम्न सीमा। निम्न सीमा का मतलब ये दोनों में से जो छोटा रहेगा वही हमारा एल का मान कहलाएगा, यानी 3000। ठीक है, इतना सबसे पहले आप लिख लेंगे, उसके बाद इसी वैल्यू को पूरा बैठा देंगे। एल का मान आ गया आपका 3000 प्लस n/2 का वैल्यू आपका क्या आया है मेरे बाबू, 200 माइनस सी एफ का मान क्या है बाबू, 130 है, तो लिख दीजिए 130। एफ का मान क्या है मेरे बाबू, 86 है, लिख दीजिए 86। एच का मान क्या है मेरे बाबू, 500 है, देखिए कहीं एच का मान लिखोगे 500, ये लिख दीजिए। सबसे पहले ये डाटा उतार लेना है, उसके बाद फॉर्मूला पर बैठा देना है। उम्मीद कर रहा है कि आप लोग को जरूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए 3000 का 3000 प्लस मेरे बाबू 200 में से 130 घटेगा तो क्या आएगा आपका, 200 में से 130 घटेगा तो क्या आएगा, 70 आएगा। ठीक है, और 86 का 86 गुणे 500। ठीक है, अब 3000 का 3000 प्लस देखिए 7 5 35, 7 5 क्या होता है 35, 1 2 3 ठो 0 का 3 ठो 0 बैठा दीजिए। ठीक है, उसके बाद बटा में क्या है 86 है, 86 से भागा दे दीजिए, तो क्या आएगा मेरे बाबू, 86 से भागा देखते हैं देकर। ठीक है, तो देखिए 86 के पहाड़ा में आपका पहले 4 बार मिल जाते, देखते चला जाता है 4 बार, 4 6 24 के 4 हासिल 2, 4 8 32 2 34, यानी 344 आएगा बाबू। तो 344 लिख देते हैं। ठीक है, तो 10 में से 4 घटा 6, ये बचा क्या बच गया, 4 4 कट गया, 3 3 कट गया, ऊपर से उतरेगा 0। तो 86 से 60 तो नहीं ना जाएगा बाबू, और ऊपर से उतारे हैं तो इसलिए यहाँ 0 देंगे, फिर ऊपर से उतार दिए एक ठो 0। ठीक है, तो 86 से देखिए कितनी बार में जा रहा है, देखिए तो 8 बार में जा रहा है, तो 8 से 48 के 8 हासिल 4, 8 8 64 और 4 68, नहीं ज्यादा हो गया, नहीं जाएगा। तो 86 से बाबू 6 बार में ले जाइए, 6 6 के 36 के 6 हासिल 3, 6 6 48 3 51, कितनी बार चल गया 516, हमको लगता है 6 बार में ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब ऐड करेंगे नहीं, 6 बार में ही जाएगा, तो 6 बार में ले जाइए 516। तो 10 में से 6 घटा 4 बचा, 9 में से 1 घटा 8। ठीक है, अब यहाँ पर बैठा देंगे बाबू पॉइंट। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 840 हो जाएगा। अब ले जाते हैं, हमको लगता है कि 9 बार में चला जाएगा, देख लेते हैं। 9 6 के 54 के 4 हासिल 5, 9 8 72 और 5 77। ठीक है, आपका 9 बार में चला गया बाबू 774। तो 10 में से 4 घटा 6 ही बचा 3, यानी हो जाएगा 13 में से 7 घटा 6। ठीक है, फिर यहाँ पर 0 आएगा, तो हमको लगता है कि 86 से 8 बार में चला जाएगा। 8 6 48 के 8 हासिल 4, 8 8 64 4 68, नहीं जाएगा क्या, तो 10 में से 4 घटा 6 ये बचा, 13 में से 7 घटा 6 और 0, हमको लगता है कि नहीं जाएगा, देखते हैं। 86 से 7 बार में ले जाते हैं, तो 7 6 के 42 के 2 हासिल 4, 7 8 56 और 4 आपका हो गया 60। ठीक है, यानी 602 आ गया बाबू। ठीक है, कितने बार में, 7 बार में। तो 10 में से 2 घटा 8 ये बचा 5, यानी 58 आ गया। फिर 0, 86 से हमको लगता है कि अब ये 6 बार में चला जाएगा, ले जाइए 6 बार में। ठीक है, इतना डिवाइड करें, यानी कट क्या गया आपका 406.976। ठीक है, तो
ये देखिए आप इरेज कर लेते हैं, ठीक है, इसकी हमको थोड़ा सा आवश्यकता नहीं है, उतार लिए होंगे आप लोग। तो 3000 का बाबू मेरे 3000, इसमें जोड़ दीजिए 406.976, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3406, क्या जाएगा 3406 हो जाएगा 0.976। अब बाबू देखिए आप लोगों को बताए थे नियरेस्ट 10 के अनुसार इसको चेंज करना, तो नियरेस्ट 10 पे इसको चेंज करेंगे आप, तो ये 10 हो जाएगा, 10 के जीरो हासिल है, ये क्या हो जाएगा 7 1 8 हो जाएगा, यानी 3406.98 घंटा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को बताए थे कि 6 कैसे 10 हो जाता है, आप लोग बचपन में ही 1 2 क्लास में नियरेस्ट 10 नियरेस्ट 100 पढ़े होंगे, उसी के आधार पर हम इस 6 को 10 बना दिए, तो 10 का 0 कैरी 1 आगे जोड़ दे 7 ऑन 8 हो गया, 9 का 9, ठीक है, आज 0 नहीं लिखते हैं, पॉइंट पर जितना मन उतना 0 बैठा सकते हैं हम लोग, ठीक है, आवश्यकता अनुसार। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 जरूर आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। ठीक है, हाँ बाबू क्वेश्चन नंबर 6 लिख लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बाबू ये कोई टेलीफोन बूथ है, उसमें जितनी भी कॉलिंग होती है तो उनकी कोई कुल नाम का मतलब होता है सब ने, ठीक है, या सर ने नहीं होता किसी का, उसके अक्षरों से एक डाटा तैयार किया गया। ठीक है, उस डाटे से आप लोग को तीनों निकालना है, माध माध्यिका बहुलक तीनों। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी देखिए बारंबारता नीचे लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसमें हमको तीनों ज्ञात करना है, तीनों ज्ञात करना है तो बहुत लंबा चला जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा शॉर्ट में ही चलते हैं, संचयी बारंबारता। ठीक है, तो संचयी बारंबारता के लिए क्या करते हैं मेरे बाबू, एकदम आराम से समझिए। तो देखिए इसको CF भी बाबू कहते हैं, तो 6 का 6 लिख दीजिए, 6 में 30 जोड़ दीजिए 36, अब 36 में 40 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 76 हो जाएगा, 76 में 16 जोड़ दीजिए आपका 92 हो जाएगा, 92 में 4 जोड़ दीजिए 96, 96 में 4 जोड़ दीजिए 100। ठीक है, ये 100 हो गया। ऐसे हम लोग CF निकालते हैं, और इसको भी पूरा जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 100 ही आएगा, जोड़ कर देख लीजिएगा। देखिए 30 36 36 40 76 16 92 94 400। ठीक है, अब आपको पता है कि माध्यक का क्या फॉर्मूला होता है, लगा दीजिए। तो मेरे बाबू माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस n बटा में 2 माइनस CF बटा में F गुणे H, यही ना फॉर्मूला होता है मेरे बाबू। ठीक है, n बटा में 2 माइनस CF बटा में F गुणे H। अब देखिए मेरे बाबू n क्या होता है, n का मान तो यही ना 100 हो गया। ठीक, तो n/2 क्या हो जाएगा 100 बटा में 2, यानी आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, CF तो देखिए 50 से जस्ट बड़ा इस लाइन में कौन है, संचयी बारंबारता वर्ग में यही है 76, तो 76 को पूरा हम लोग अंडरलाइन कर देंगे, तो CF क्या हो जाएगा आपका, इससे जस्ट ऊपर क्या है 36, वही 36 आपका क्या हो जाएगा मेरे बाबू CF हो जाएगा। ठीक है, और F क्या हो जाएगा मेरे बाबू, इस लाइन में जो है F का मान, इसको पूरे को F कहते हैं। ठीक है, तो इस पूरे लाइन को F कहते हैं, लेकिन हमको जो अंडरलाइन में आएगा ना वही हमारा F का मान कहलाएगा, यानी F का मान हमारा हो जाएगा 40, और H का मान क्या हो जाएगा बाबू, देखिए कितने का अंतर है 7 से 10, यानी 10 में 7 घटेगा तो क्या आएगा 3, यानी H का मान आ गया 3, दोनों के बीच डिफरेंस है 3 का। और L का मान क्या हो जाएगा मेरे बाबू, ठीक है, हम यही लिख देते फिर मिटा दिया जाएगा, L का मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो लिखे होंगे आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। तो देखिए L का मान बैठा देते हैं बाबू 7, समय न गवाते हुए, समय बहुत ही कम है, जीवन में समय हमेशा ही बचाना चाहिए, टाइम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, आवर लाइफ, हम सभी के जीवन में समय का बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो इसलिए समय को हमेशा बचाना चाहिए। 10/2 का मान आपका क्या आ गया है मेरे बाबू 50, तो लिख दीजिए मेरे बाबू 50। CF का मान क्या आ गया है मेरे बाबू 36, तो लिख दीजिए 36, बटा में F का मान क्या आ गया है बाबू 40, लिख दीजिए 40। H का मान आपका क्या आ गया मेरे बाबू 3, लिख दीजिए 3, कटा दीजिए 7 का 7 प्लस 50 में से 36 घटा क्या हो जाएगा
14, 50 में से 36 घटेगा तो 14 आएगा, ठीक है। अब बटा में 40 गुणे 3। फिर देखिए 7 का 7 मेरे बाबू, 14 तिया 42 अब बटा में 40, ठीक है। इसको कटा दीजिए तो 40 से कम 40, ठीक है। बच गया 2 बच गया, तो पॉइंट बैठाएंगे तो 0 आएगा, तो नहीं कटेगा, इसलिए यहाँ 0 दे दिए। फिर एक तो 0 आया, 40 बचे 200, यानी कट के आ गया मेरे बाबू 7। ये देखिए मिटा देते हैं बाबू, ठीक है। ये डिस्टर्ब करेगा, तो 7 प्लस 1.05, ठीक है, हो जाएगा। दोनों का जोड़ देंगे 718.05। किसमें दिया है? अक्षरों की संख्या, ठीक है। रुकिए बुक में देखते हैं किस तुम्हें दिया है, नहीं दिया है बाबू, बस ऐसे ही दिया है, तो आपका इसी आंसर हो जाएगा 8.05, ठीक है। आपका ये माध्य का मान हो गया, ठीक। उसके बाद अब हमको क्या ज्ञात करना है? इसका माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को माध्य समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये पूरा उतार लेंगे, ठीक। अब हम आप लोग को माध्य बताते हैं। देखिए माध्य कैसे निकलता है। माध्य को इंग्लिश में मीन कहते हैं बाबू, तो देखते हैं मीन कैसे निकलेगा। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए हम लोग एक्स निकालते बाबू। एक्स कैसे निकलता है? दोनों को जोड़ लीजिए, 4 1 5, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा ना। 5 में 2 से भागा देंगे तो क्या आएगा? 2.5। 7 और 4 जोड़ेंगे क्या आएगा? 11। 11 में 2 से भागा देंगे तो क्या आएगा? 5.5। कैसे आ रहा है? देखिए 7 और 4 जोड़े ना, 11 आया, 2 से भागा देंगे तो 5.5 होगा ना, इसी तरह आ रहा है, तो वही लिखे 5.5। तो हम देख रहे बाबू दोनों के बीच कितने का अंतर है? देखिए 1 3 4 4 3 7 है, 3 का अंतर है, 3 जोड़ते चले जाएंगे, तो 2 3 5, अब 5 और 3 जोड़ेंगे 8.5, 8 3 जोड़ेंगे 11.5, 11 3 जोड़ेंगे 14.5, 3 जोड़ेंगे 17.5, ठीक है। 19 से 16 जोड़ेंगे तो बाबू 35 आएगा, 35 का आधा 17.5 होता है, नहीं 17.5 होता है। उसके बाद बाबू इसमें से किसी को हम लोग ए मान लेंगे, लीजिए इसी को ए मान लेते हैं। हम कल्पित माध्य विधि पे बना रहे हैं इसको, ठीक है। माध्य बनाने का 3 फॉर्मूला है, ठीक है। हम ये कल्पित वाला विधि पे बना रहे हैं, तो इसके लिए बाबू हम लोग को अब यू निकालना होगा। यू बराबर फॉर्मूला होता है x माइनस ए बटा में एच। क्या होता है मेरे बाबू? u बराबर x माइनस ए बटा में एच, ये फॉर्मूला होता है मेरा, तो होता है। तो देखिए इसके बाद जिसको a मानेंगे उसको मान लेंगे 0, ठीक है। क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर जस्ट मान लेंगे आपका -1, इसके बाद -2, ठीक है। मिटना नहीं चाहिए। ये हो गया आपका 0, ये आपका हो गया 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ठीक है। ठीक है मेरे बाबू। इसके बाद ये कैसे आता है? ये यू बराबर फॉर्मूला लगा लीजिए, x माइनस ए बटा में एच। तो x का मान क्या है मेरे बाबू? 2.5 है, a का मान क्या है? 8.5 है, और बटा में h का मान 3 है। तो देखिए 8.5 में 2.5 घटेगा तो 6 आएगा, बटा में 2 माइनस में 3 बाबू, 3 दूना के 6 -2 आया है, लिख दिए -2। उसी तरह देखिए x का मान 2.5, a का मान 8.5 लिख दिए, h का मान आपका क्या है? 3 है, तो 3, तो इतना में से इतना घटा तो 6 में से 3 से डिवाइड करेंगे -2, ठीक है। तो इसी तरह ज्ञात करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग निकालते हैं एफ यू। क्या निकालते हैं? एफ यू, ठीक है। तो देखिए एफ यू कैसे निकलता है मेरे बाबू? एफ यू देखिए, तो देखिए मेरे बाबू एफ का वैल्यू ये है, तो 6 का गुणा 2 में कर दी, तो 6 दूना के 12, 30 का गुणा -1 में किए तो -30, 40 का गुणा 0 में किए तो 0, 16 का गुणा 1 में किए 16, 4 का गुणा 2 में किए 4 दूना के 8, 4 का गुणा 3 में किए 12, ठीक है। एफ ये है और यू ये है, दोनों गुणा करें, 6 दूना के 12, 30 एकम 30, 0 का 0, 16 एकम 16, 4 दूना के 8, 4 12, ठीक है। उसके बाद मेरे बाबू क्या करना है? जोड़ देना है, क्योंकि मेरे बाबू माध्य का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बटा में सिग्मा एफ होता है, ठीक है। यही ना फॉर्मूला होता है।
तो ए का तो मान आपको पता है कि 8.5 हम लोग माने हैं, तो ए का मान हो गया 8.5 प्लस, अब देखिए सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, तो सबको जोड़ लेते हैं, 30 12 42 हो गया आपका, ठीक है, माइनस में बाबू 42 हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस में आएगा, जगह कम है, ठीक है, फिर भी आप लोग सुनकर समझ जाएंगे। 30 12 42 हो गया प्लस 16 8 24 और 12 क्या हो जाएगा 36, ठीक है, 16 8 24 12 36, देखिए 42 में 36 घटा क्या आएगा आपका बाबू -6 आएगा, तो सिग्मा एफ यू का मान आ गया आपका -6। ये देखिए फार्मूला में एच भी होता है बाबू, सॉरी, सिग्मा एफ का मान क्या आता है, यही है पूरा, ये आपका हो गया सिग्मा एफ का मान यानी 100 मल्टीप्लाई एच का मान क्या है बाबू 3 अंतर, ठीक है, तो 8.5 का 8.5 माइनस प्लस माइनस 36 18 बटा में 100 भागा देंगे तो 0.18 आएगा, ठीक है, 0.18, तो 8.5 में से माइनस कर दीजिएगा 0.18, ठीक है, तो घटाएंगे तो घटा लेते हैं बाबू 8.5 में से 0.18, यहाँ पॉइंट बढ़ गया, 10 में से 8 घटा 2, ये बच गया आपका 4 में से 1 घटा 3, 7 में से 0 घटा 7, यानी आपका आ गया 7.32, 7.32 लिख दीजिए, 7, रुकिए बाबू अच्छे से घटा लेते हैं हम लोग, 8.5 में से घटाते हैं 0.18, ठीक है, तो 10 में से 8 घटा 2, ये बचा आपका 4 में से 1 घटा 3, नहीं बाबू सॉरी 8.32 आएगा, ठीक है, 8.32 यानी 32 आंसर हो गया ये माध्य का, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को माध्य भी जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमको बहुलक भी इसका ज्ञात करना है, तो बहुलक देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, इसको मिटाते हैं, तो देखिए बाबू बहुलक का क्या फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है बाबू L प्लस F1 माइनस F0, ठीक है, F1 माइनस F0 बटा में 2F1 F0 F2 मल्टीप्लाई H, यही ना फॉर्मूला होता है बाबू। तो देखिए L का मान क्या होगा, पहले देखिए F1 क्या होता है, इसमें से जो मान आपका सबसे बड़ा होगा वही F1 का मान कहलाता है, या यही है, तो देखिए इसमें सबसे बड़ा F का मान क्या है 40 है, तो इसी लाइन को हम लोग पूरा अंडरलाइन कर लेंगे, इसी लाइन को सबसे बड़ा जो होता है वो F1 का मान कहलाता है, तो F1 का मान क्या हो गया आपका 40 हो गया बाबू। F0 क्या हो जाएगा मेरे बाबू, इससे जस्ट ऊपर जो होता है F0 होता है यानी 30 हो जाएगा, ठीक है, और F2 क्या होता है मेरे बाबू, इसके जस्ट नीचे जो होता है वो F2 होता है, ठीक। उसके बाद H क्या होता है मेरे बाबू, अंतर, 3 का है 3 लिख दीजिए, और L क्या होता है मेरे बाबू, L आप लोगों को पता है निम्न सीमा यानी 7 हो जाएगा, ठीक है, यही वैल्यू को बैठा दीजिए, तो L का मान 7, F1 का मान आपका क्या आ गया है 40, F0 का मान 30 बटा में 2 का 2, F1 का मान क्या है बाबू 40, F0 का मान बाबू 30, F2 का मान क्या है मेरे बाबू 16, H का मान 3, ठीक है। तो देखिए 7 का 7 मान फिर से बिठा है 40 30, 2F1 30 16, हाँ 40 में से 30 घटा क्या हो जाएगा मेरे बाबू 10, ठीक है, 40 30 घटा 10, 40 दूना के 80, 40 दूना के 80 हो गया, 30 और 16 46 हो जाएगा हमको लगता है, 0 6 जोड़े 6 3 1 4 गुड़े 3 का 3, तो 7 का 7 मेरे बाबू, ठीक है, 10 तिहाई 30 हो गया, अब बटा में ये घटा दे, 10 में से 6 घटा 4, 10 में से 6 घटा 4, ये बचा 7 में से 4 घटा 3, ठीक है, हो जाएगा 10 तिहाई 30, और 10 में से 6 घटा 4, 7 में से 4 घटा 3 यानी 34, इसको भागा दे दीजिए बाबू 34 से 30 में, तो 0 पॉइंट ये इतना आ जाएगा, 34 में कितने से ले जाया जाए देखते हैं, 8 से ले जाकर, और चूंकि 32 के 2 हासिल 3 और 3 के 24 3 27, ठीक है, यानी 8 बार में चला गया बाबू 272, 10 में से 2 घटा 8, 9 में 7 घटा 2, फिर हमको लगता है बाबू 8 बार में चला जाएगा यानी 0.88, ठीक है,
तो 7 प्लस 0.88 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जोड़ने पाएगा आपका 7.88, क्या आ जाएगा आपका 7 जोड़ेंगे दोनों को तो 7.88 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 7.088 जो है 7 प्लस 0.88 है, दोनों को जोड़ लेंगे तो 7.88 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ माध्यिका ज्ञात करना था वो भी समझ में आया होगा, साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 6 में तीनों ज्ञात करना था, तीनों समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम बताया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।